दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे खिलाड़ियों और पहलवानों का शहर कहा जाता है। क्योंकि नेशनल गेम हो या इंटरनेशनल गेम, हर जगह यहाँ के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल जीत कर लाते हैं। इस राज्य के इतिहास का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि महाभारत का युद्ध भी इसी राज्य के भूमि पर हुआ था। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ के किसान भारत के सबसे अमीर किसान माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना हरि जोर अयान, यानी कि भगवान की रहने की जगह हरियाणा स्टेट की। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग करके किया गया था। इसी कारण से हर साल 1 नवंबर को ही पंजाब दिवस और हरियाणा दिवस मनाया जाता है। इस राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो इस राज्य की कुल जनसंख्या 2,54,00,000 के करीबन है और जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं इस राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह 21वां सबसे बड़ा राज्य है। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे, लेकिन अब ये 7 से बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। दोस्तों, इतिहास में हरियाणा में कई भीषण युद्ध हुए हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही स्थित है। रिसर्चर की बात माने तो महाभारत का युद्ध 3067 ईसा पूर्व में हुआ था और कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए ये लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। खैर, जो भी हो। इसके अलावा दोस्तों, इतिहास के किताबों में आपने पानीपत के 3 युद्धों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पानीपत के वही 3 युद्ध जिसके चक्कर में टीचर्स ने हमारा जीना हराम कर रखा था। ये तीनों युद्ध भारतीय इतिहास में इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि इनसे ही भारतीय इतिहास की दिशा तय हुई थी। अगर इन तीनों युद्धों का परिणाम और कुछ होता तो आज भारतीय इतिहास की स्थिति भी वर्तमान जैसी नहीं होती। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, जो मुगल बादशाह अकबर और अफगान के सेनापति हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। मैं आपको बता दूं कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो यह 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और पंजाबी को राज्य का दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। हरियाणा की गिनती भारत के सबसे अमीर राज्यों में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा भारत के दूसरे स्थान पर आता है और हरियाणा का गुरुग्राम शहर भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर में से एक है। हरियाणा राज्य की साक्षरता दर 75.55% है, जो भारत के एवरेज लिटरेसी रेट से थोड़ा कम दिखता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा का युवा पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेल कूद की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस राज्य ने भारत में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज भी हरियाणा के ज़्यादातर आबादी खेती पर निर्भर करते हैं। हरियाणा भारत के बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और न सिर्फ भारत बल्कि कई विदेशी देशों में हरियाणा के बासमती चावल का काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा हरियाणा में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, कपास, जौ, गन्ना और आलू भी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जहां प्रति एक गांव में बिजली पहुंच गई थी
यहाँ के गांव-गांव में आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा पहले स्थान पर आता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इस राज्य की सीमा 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ है। आपने विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले के बारे में तो सुना ही होगा। यह हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। इस मेले में हर वर्ष किसी एक राज्य को थीम बनाकर उसकी कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। वहीं 2024 में सूरज कुंड मेले का थीम गुजरात राज्य था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।